अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बैंक से कम पैसे निकालने वालों को बड़ा झटका, इनकम टैक्स का आ सकता है नोटिस। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपका भी SBI में खाता खुला है, पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, या ICICI बैंक में खुला हुआ है, या HDFC बैंक में खुला हुआ है, किसी भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, या आप सरकारी बैंक यूज़ करते हैं या आप प्राइवेट बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, कैसे आपको इससे बचना है, तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि 2025 चल रहा है और अभी दिसंबर का महीना है, और इस साल बैंक में बहुत सारे नियमों के अंदर बड़े बड़े बदलाव किए गए ताकि अकाउंट को सुरक्षित रह सके। इसी बीच में अभी कुछ दिन पहले जो RBI की तरफ से जो बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही थी, जिसमें ये साफ साफ बताया गया था कि अगर आपको कोई भी मैसेज या कॉल आए तो आपको उनके नंबर का जवाब नहीं देना है, आपको किसी भी धोखाधड़ी का आपको शिकार नहीं होना। अगर वो फ़ोन करें कि हम बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, बैंक से हम बात कर रहे हैं, और आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, आप ये नंबर बता दीजिए, ATM कार्ड बता दीजिए, उसका एक्सपायरी डेट बता दीजिए, कुछ भी अगर आपको कॉल आता है बैंक के नाम पर तो आपको उनको कोई भी जानकारी नहीं देना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि बैंक का कॉल हो सकता है तो आपको उनको जवाब बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन आपको दूसरे दिन बैंक में जाकर विजिट करना है और बैंक में जाकर पूछना है कि क्या बैंक की तरफ से इस तरीके से कॉल आया था या बैंक की तरफ से इस तरीके से जानकारी हमसे पूछी जा रही थी। अगर आप वहाँ पर जाकर विजिट करेंगे तो आपका काम आसानी से होगा, लेकिन अगर आप मोबाइल पर कोई भी जानकारी आप देते हैं तो आपका अकाउंट सेकंडों में खाली हो सकता है। अभी लाखों करोड़ों आदमी के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आपको फ्रॉड से बचना है। ये RBI ने साफ बैंकों को और जितने भी बैंक खाता धारक है उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे कम पैसे निकालने वालों को यहाँ पर नोटिस आ सकता है, कैसे इनकम टैक्स वालों का नोटिस आपको मिल सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि बैंक अकाउंट तो खोल लेते हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में 5 लाख 10 लाख रुपए जमा है, लेकिन उससे वो पैसा नहीं निकालते हैं, उनसे वो कोई लेन देन नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से उसमें इनकम टैक्स वाले की नज़र होती है, वो ये समझते हैं कि ये पैसा जो है ये किसी गलत तरीके से आया है, इसीलिए इस अकाउंट में किसी भी तरीके से पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। पैसा तो आपका रखा हुआ 6 महीने से 1 साल से आपका रखा हुआ है, लेकिन आप इसमें कोई भी लेन देन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो फिर आपको पैसा ये कहाँ से आया, आप कहाँ से लेकर आया, आपने बिजनेस के ज़रिए से कमाया है या आपकी सरकारी नौकरी है या आप कोई ज़मीन बेचकर आपने अकाउंट में पैसा रखा है, फिर पूरी डिटेल आपको इनकम टैक्स के सामने रखना होगा। तो आप क्योंकि कम से कम 6 महीने में आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़रूर कर लें, क्योंकि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन का ज़माना है, आप उस बैंक को लिंक कर लें। 6 महीने में कम से कम आप यहाँ पर 100 रुपया 200 रुपये भेज लें ताकि ये सही रहे कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो तमाम बैंकों पर नज़र रखती है कि कौन सा बैंक में कितना पैसा है और कौन सा बैंक एक्टिव है या इनएक्टिव है, कौन से बैंक में बहुत दिनों से पैसा रखा हुआ है लेकिन उस पैसे को यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये सब चीज़ इनकम टैक्स वाले देखते रहते हैं, तो इसलिए आपको ये काम भी करना है। क्योंकि अगर आपका
पैसा फंस गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपका पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन आप पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे, आप किसी को पैसा भेज नहीं पाएंगे। अगर आपका इम्पोर्टेंट पैसा हो, जैसे आपने शादी के लिए रखा हो कि हमने 10 लाख रुपए रख दिया है, अब हम 1 साल के बाद इस पैसे को निकालेंगे, तो फिर वो तो आपका पैसा फंस जाएगा, फिर वो इनकम टैक्स के जब्त में आ जाएगा। जब तक आप पूरी डिटेल जानकारी नहीं देंगे तो आपको वो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, कितना भी पैसा हो, तो आपको क्या करना है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको 1-2 मरतबा ट्रांजैक्शन ज़रूर कर लेना है। और क्योंकि आरबीआई ने भी साफ साफ बताया है और इसी बीच में बैंकिंग को लेकर अलग अलग आरबीआई दिशा निर्देश देती रहती है और इसमें नियम भी बनते रहते हैं। अभी 2025 में बैंकों में सबसे ज़्यादा नियम बनाया गया है कि आपको बैंक में नॉमिनी वगैरह को आपको ऐड कर सकते हैं, आप उसमें 4 नॉमिनी को कम से कम ऐड कर सकते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में एक तरीके से बैंक खाता धारकों का पैसा कैसे सुरक्षित हो, इसको लेकर भी बैंक के तरफ से यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिया जाता है। इसी वजह से आपके बैंक में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इसीलिए सावधान रहना है। अगर आपका एंड टाइम पे पैसा जब्त हो गया, अगर इनकम टैक्स वाले आपके अकाउंट के ऊपर उनकी नज़र पड़ गई, तो फिर उस पैसे को आप नहीं निकाल पाएंगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाएगा, फिर इनकम टैक्स के ऑफिस में आपको चक्कर लगाना होगा, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है। तो इसलिए आपको ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि इस वक्त फ़ोन पे, गूगल पे का ज़माना है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी इनकम टैक्स को लेकर कि कैसे आपके घर पर छापा पड़ सकता है इनकम टैक्स का पैसे कम निकालने पर। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।